हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम के लिए लाए हैं मी की 10,000 mAh वाली पावर बैंक। इस पावर बैंक के बारे में सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलो गाइस शुरू करेंगे हमारे अनबॉक्सिंग के साथ। ये जो बॉक्स है ये हमें टिपिकल Xiaomi का एक बॉक्स देखने मिलेगा, जिसके आगे और पीछे वाले साइड में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने मिलेगी। ये स्पेसिफिकेशन अभी आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। इस बॉक्स के नीचे वाले साइड में हमें एक मेड इन इंडिया का लोगो भी देखने मिलेगा। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये जो बॉक्स है इसके अंदर के सारे कंटेंट्स अभी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप पढ़ सकते हो। इस बॉक्स के अंदर हमें और एक बॉक्स भी देखने मिलता है। इस बॉक्स के अंदर हमें हमारी पावर बैंक देखने मिलेगी, जो कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के कवरिंग में हमें देखने मिलती है। ये पावर बैंक हमने परचेज की थी अमेज़न से 800 रुपीज में। उसी बॉक्स में हमें एक नॉर्मल यूएसबी चार्जिंग केबल भी देखने मिलती है, वो मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगा। और इस बॉक्स में हमें एक यूजर मैनुअल भी देखने मिलता है। ये यूजर मैनुअल अभी आप स्क्रीन को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो अभी जो आप इस मैनुअल में राइट हैंड साइड में जो लेबल्स देख रहे हो, इनका काम ये है कि ये चेक करते हैं कि आपकी जो पावर बैंक है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो आपकी पावर बैंक की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मैंने ये लेबल्स दिए हैं। ऐसा ही कुछ लेबल आपको आपके बॉक्स के ऊपर भी देखने मिलेगा, तो इसको स्क्रैच करके आप उनके वेबसाइट पे जाके अपनी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। तो अब ये जो केबल है वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे। इस केबल को निकालने के लिए मुझे ये पूरा बॉक्स खोलना पड़ा था। इस केबल के बारे में आगे मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो केबल है ये उन्होंने नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी है, जबकि Xiaomi को यहाँ टाइप सी वाली केबल देनी चाहिए थी। तो ये एक हमें उसका कौन लगा। तो बॉक्स के अंदर आपको बस इतने ही कंटेंट्स देखने मिलते हैं। अभी हम आपको इसके बिल्ड क्वालिटी और पोर्ट्स के बारे में आगे बताएंगे, तो आप इस वीडियो में आगे भी बने रहिए। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो पावर बैंक है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये पावर बैंक हमें एक एल्यूमिनियम कोटिंग के साथ देखने मिलती है। उसी के साथ में इसके अंदर जो बैटरी यूज़ की गई है वो है लिथियम पॉलीमर बैटरी, और ये एक स्मार्ट पावर मैनेजमेंट के साथ हमें देखने मिलता है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। ये जो पावर बैंक है इसका डिज़ाइन भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ये एक पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइन भी है, और इसका ये जो कोटिंग है वो भी दिखने में अच्छा लगता है, और ये एक मैट फिनिश के साथ देखने मिलता है। लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर बहुत बड़े दो फ्लॉज है। जैसे पहली चीज़ ये है कि इसका वेट आपको फील होगा जब आप इसको बहुत देर तक यूज़ करोगे, या फिर सोते टाइम अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसका वेट फील होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पावर बैंक बहुत ही स्लिपरी है, तो ये कोटिंग इसको बहुत ही स्लिपरी बना देता है। तो ये बहुत बड़े दो फ्लॉज हमें इसके अंदर दिखाई दिए। तो अभी मैं आपको इसके पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस बटन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये जो बटन है ये आपके पावर बैंक में दो फंक्शनलिटी ऐड कर देता है। जैसे जब आप इसको एक बार दबाओगे तो ये आपको पावर बैंक की चार्जिंग दिखा देगा। जैसे 1 LED इज इक्वल टू 25% चार्ज, वैसे ही 2 LED अगर ऑन होगी तो 50% आपका पावर बैंक चार्ज है, अगर 3 होगी तो 75%, और अगर 4 होगी तो 100%। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा। और दूसरी फंक्शनलिटी ये है कि जब आप इसको डबल टैप करोगे तो ये लो पावर मोड में चला जाएगा, और इस पावर बैंक को आप अपने ट्रिमर को चार्ज करने के लिए या फिर स्मार्ट बैंड को चार्ज करने के लिए भी यूज कर सकोगे। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छी बात लगी। तो ये पावर बैंक हमें 4 पोर्ट्स के साथ देखने मिलता है, जिसमें से 2 है आउटपुट पोर्ट्स और 2 है इनपुट पोर्ट्स। अभी ये जो 2 आउटपुट पोर्ट्स है ये आपको 2 वे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे देंगे। मतलब आप साइमल्टेनियसली अपने 2 डिवाइसेस इसके साथ चार्ज कर सकते हो, और ये आपको 18 वैट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे देगा। और ये दोनों ही पोर्ट आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग के साथ देखने मिलते हैं।
अभी रही बात इन दो इनपुट पोर्ट्स की, तो इनमें से एक हमें देखने मिलता है टाइप सी वाला पोर्ट और दूसरा जो है वो हमें नॉर्मल यूएसबी पोर्ट देखने मिलता है। तो इन दोनों का यूज करके आप अपनी पावर बैंक चार्ज कर सकते हो। इस पावर बैंक के चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में और चार्जिंग टाइम के बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो इसके चार्जिंग के आउटपुट को चेक करने के लिए हमने दो डिवाइसेस का यूज किया था। हमारा पहला डिवाइस है सैमसंग का J7 जिसकी बैटरी है 3000 mAh की और ये किसी भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो इसको चार्ज करने के लिए हमने इंक्लूडेड केबल का यूज किया था। तो इस डिवाइस को पूरा चार्ज करने के लिए इस पावर बैंक ने 2 hours 50 minutes लगाए थे और इस पावर बैंक ने इस मोबाइल को 2 टाइम पूरा चार्ज किया था और एक टाइम 50% चार्ज किया था। अभी स्क्रीन पे मैं आपको पूरे डिटेल्स दे दूंगा तो आप पढ़ सकते हो। इसके फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट को चेक करने के लिए हमने OnePlus 7 Pro का यूज किया था। ये जो डिवाइस है इसकी बैटरी है 4000 mAh की और इसको चार्ज करने के लिए हमने OnePlus के ही केबल का यूज किया था। तो इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के थे। पावर बैंक ने इसको फुल चार्ज करने के लिए 1 hour 45 minutes लगाए थे और इस पावर बैंक ने इस डिवाइस को 2 times फुल चार्ज किया था। तो ये चार्जिंग टाइम आपके डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपका जो चार्जिंग टाइम है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो हमारे रिजल्ट्स को कंसीडर करते हुए हमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो ये पावर बैंक आपको अच्छी से एवरेज परफॉर्मेंस दे देगा। तो अभी पावर बैंक को चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम आपको नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे। अब हम देखेंगे कि पावर बैंक चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है। इसका चार्जिंग टाइम चेक करने के लिए हमने दो एडाप्टर्स का यूज किया था। पहला था Xiaomi का 5.1 वोल्ट वाला नॉर्मल चार्जर और दूसरा था OnePlus का 30 वाट वाला फास्ट चार्जर। इन दोनों एडाप्टर्स का यूज करके हमारे जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरीके के थे। जब हमने 5.1 वोल्ट वाला Xiaomi का चार्जर इंक्लूडेड केबल के साथ इसके ऊपर यूज किया तो पावर बैंक का चार्जिंग टाइम था 5 hours 30 minutes और जब हमने OnePlus के 30 वाट अडाप्टर के साथ और OnePlus के केबल के साथ इसको चार्ज किया तो इसका चार्जिंग टाइम था 4 hour 30 minutes। तो ये जो रिजल्ट्स है वो हमें अच्छे लगे। तो इसका जो चार्जिंग टाइम है इसके बारे में भी आपको हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे कभी आप इसको बाहर लेके जाना चाहोगे तो इसको 5 घंटे पहले ही चार्जिंग पे लगा देना और फिर ही इसको बाहर लेके जाना, या फिर आप इसको इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि इसको 50% चार्ज पे किसी डार्क रूम में या फिर किसी डार्क प्लेस पे स्टोर करके रखे। इससे क्या होगा, तो इससे इसका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तो यही चीज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है, अगर आपको 900 रुपीज़ के नीचे कोई अच्छा सा 10,000 mAh का पावर बैंक खरीदना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये पावर बैंक आपको अच्छे से एवरेज परफॉर्मेंस दे देगा और इसका ये जो चार्जिंग टाइम है या फिर खुद का जो चार्ज होने का टाइम है वो भी बाकी पावर बैंक के हिसाब से अच्छा है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो लोग मॉड के लिए रुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो वही है, तो आप भी इस चैनल पे बने रहना। थैंक यू सो मच गाइस, पीस आउट।